नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं सनातनी फाइटर डीके। तो दोस्तों, आपने इतनी सारी वीडियोस तो देख ली है चैनल पे। अब जो आखिरी है वो ये है कि एक सनातनी को अपने परिवार से प्रेम क्यों करना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राम जी जो है, अगर वो राम बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के कारण ही बने हैं। क्योंकि जब राम जी का राज अभिषेक होने वाला था तो सिर्फ उनकी माता कैकेयी ने कहा था कि तुम वनवास चले जाओ, और राम जी ने कुछ नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, किसके कहने पर जाऊं, कुछ नहीं। बस वो सुबह अपना धनुष बांध लिए, सीता मैया को लिए, लक्ष्मण जी को लिए और निकल पड़े वनवास को। ये होता है परिवार से प्रेम। परिवार से प्रेम करना बहुत जरूरी है। और एक था, क्योंकि जब आप परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। राम जी के साथ उनका भाई लक्ष्मण था, कोई नहीं हरा सका। रावण के साथ उसका खुद का भाई नहीं था, इसलिए वो मारा गया, और मौत का कारण भी वो भाई ही था। क्योंकि अगर रावण का भाई विभीषण राम जी की सेना में जाके नहीं मिलता तो राम जी की सेना को पता ही नहीं चलता कि रावण का प्राण जो है वो उसकी नाभि में है। तो इसलिए आप जो है वो परिवार से प्रेम कीजिए। और रावण में, क्रोध में, अहंकार में आकर के ये भी नहीं सोचा कि जिस भाई को मैं अपने से दूर कर रहा हूँ वो कभी ना कभी मेरे साथ बचपन में पढ़ा है, खेला है, या फिर जो भी काम किया है वो बचपन में मेरे साथ किया है, मेरे हर सुख दुख का सहभागी रहा है। और इतने प्रिय भाई को, जो जिगर का टुकड़ा था, उसको तुरंत बोल दिया कि तुम जाओ, तुम राम के हितैषी हो और अपने भाई के दुश्मन हो। जबकि देखा जाए तो विभीषण जो है वो रावण को बचाने के लिए ही राम के चरणों में गिरने के लिए कह रहा था और माफी मांगने के लिए कह रहा था। क्योंकि उसको भी पता था कि अगर रावण ने हार नहीं मानी तो रावण का मौत निश्चित है। ये होता है प्रेम। जब आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो आपका परिवार भी आपसे प्रेम करता है। और कहीं ना कहीं जब आप परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी, आप सुख दुख से वंचित रहेंगे। और हमें परिवार के साथ क्यों जुड़ के रहना चाहिए, जैसा कि हम मानते हैं और हर वीडियो में बताते आए हैं कि एक सनातनी जो है वो ईश्वर का छाया होता है। तो जब भी हम छोटे होते हैं ना, जब हम गोद में खेलते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो हमें हमारा परिवार ही संभालता है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, यह हमारा परिवार ही समझता है और परिवार ही संभालता है। और बड़े होकर के जब हम उस परिवार से दूर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं उस परिवार के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जो अपने आप को सनातनी कह रहा है, उसके खुद के परिवार में प्रेम नहीं है, तो वो कहाँ से दूसरों को ज्ञान दे पाएगा कि सनातन धर्म के साथ जुड़िए। सनातन धर्म के साथ जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको खुद को ठीक रहना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में अगर कहीं निस्वार्थ प्रेम मिलता है तो वो अपने परिवार से ही मिलता है। क्योंकि परिवार ही है जो आपको हर दुख की घड़ी में संभालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और उस परिवार को जब आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके विनाश का कारण निश्चित बनेगा। और तो और जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें हमारा परिवार ही सहारा देगा। जब हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो हमारा परिवार ही सहारा देगा। इसके अलावा कोई सहारा जल्दी नहीं देगा। और जो भी हमें धन दौलत शोहरत खुशियाँ जो मिलती है ना, वो परिवार की वजह से ही मिलती है। जब हम परिवार के साथ जुड़ के रहते हैं, परिवार के साथ मिल के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ अपार आती हैं। और परिवार जब हमारा मजबूत रहेगा तो हम कहीं भी किसी को ज्ञान दे सकते हैं कि परिवार के साथ मिल के रहिए। परिवार के साथ ना मिल के रहने वाला इंसान जो है वो नर्क में भी उसको जगह नहीं मिलती है। इसलिए आप भी अगर अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं तो बेइंतहा प्रेम कीजिए। भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ मिल के रहिए। और रामायण का वो पाठ मत भूलिए जिसमें राजा दशरथ जी के कहने पर राम जी तुरंत जो है वो वनवास को चल दिए। ये होता है परिवार से प्रेम। इतना प्रेम करते थे कि सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, यानी कि वो राजा बनने वाले थे, और रात को पता चलता है कि तुम्हें वनवास जाना है। और फिर भी वो दुखी भी नहीं होते हैं। वो पिता के चरण छूते हैं और कहते हैं खुशी खुशी, कोई बात नहीं, आप भरत को राजगद्दी दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और प्रेम देखिए कि जिसको राजगद्दी मिलने वाली थी उसको वनवास मिल गया, और वो अपने छोटे भाई को कह रहे हैं कि तुम ही राजा बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चले वनवास। और वो चल भी जाते हैं। और तो और प्रेम क्या होता है, यही तो ईश्वर कहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर के साथ जुड़ के रहिए। इसीलिए तो राम जी को ईश्वर कहा गया है कि जो वनवास जा रहे हैं तो वो तुरंत कहते हैं कि भरत को तुम राजा बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। और भरत को भी देखिए, छोटा भाई कितना समझदार है कि वो कह रहा है कि आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए, ये खड़ाऊ ही राजपाट चलाएगा, मैं अपने बड़े भाई के होते हुए राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। बड़ा भाई भी जितना प्रेम कर रहा है उतना छोटा भाई भी प्रेम कर रहा है।
और ये बात समाज को देख करके कितनी खुशी हो रही है कि ये दोनों भाई एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, तो समाज से कितना करते होंगे। और जब समाज आपको प्रेम करेगा तो कहीं ना कहीं आप राजा तो है ही। राजा बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। जब समाज आपको प्रेम करता है, इज्जत देता है, तब आप स्वयं राजा बन जाते हैं। और भरत जो है वो 14 साल तक उस खड़ाऊं के साथ सिंहासन चलाते हैं, यानी कि राजपाट चलाते हैं, लेकिन कभी राजगद्दी पे नहीं बैठते हैं। इतना प्रेम करते हैं वो अपने भाई से। और जो राम जी हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो भी 14 वर्षों तक वनवास में रहते हैं और भाई का प्यार जो है वो नहीं भूल पाते हैं। और जब संदेशा भिजवाया जाता है दोनों भाई के मिलन का, तो दोनों भाई फूट फूट करके रोते हैं, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और वनवास काट करके तभी वापस आते हैं। ये होता है परिवार से प्रेम। और जब आप परिवार से प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप राम बन जाते हैं। तो अगर राम जी राम बने हैं तो इनमें उनका कोई योगदान नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का ही योगदान है। हम सिर्फ राम जी के दुखों को देख रहे हैं, लेकिन राम जी राम कैसे बने ये हम नहीं देख रहे हैं। परिवार का प्रेम था, बचपन की अटखेलियां थी, और जब क्रोध की बारी आई तो पूरे समुंदर को सुखा देंगे, इतना क्रोध। और जब झुकने की बारी आती है तो उसी समुंदर के सामने 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठ करके नम्र निवेदन करते हैं, जिसको वो एक बाण में सुखा सकते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ करके फैला करके और कह रहे कि भैया रास्ता दे दो। और जब नहीं मानोगे तो अंततः तुम्हारा परिणाम क्या होगा ये मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि राम किसे कहते हैं। और फिर जो है राम जो है वो क्रोधित होते हैं और फिर रास्ता जो है वो मिल जाता है। तो राम जी के राम जी बनने में जितना योगदान राम जी का नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा उनके परिवार का है। तो इसलिए आप भी अपने परिवार के साथ जुड़ के रहिए, परिवार से प्रेम कीजिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है और आप अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं तो आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं। बस आगे मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।